हाँ, तो बच्चों अपने ने पहले वीडियो में सीसी के पहले चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जो सूचना संचार और उसकी पद्धति के बारे में थी। अब अपने एसपी का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पहला पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो है अपना सेक्रेटरी का अर्थ और उसका प्रकार। भाई, आधुनिक वाणिज्य का प्रारंभ व्यक्तिगत पीढ़ी के द्वारा हुआ, बराबर, जो हम बीए में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद व्यक्तिगत मालिकी के बाद फिर साझेदारी पीढ़ी अस्तित्व में आई, संयुक्त साहस की कंपनियां अस्तित्व में आई। जैसे जैसे कंपनी का विस्तार बढ़ा, उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ी, अधिक कार्यभार बढ़ा, तो जो कंपनी के संचालक होते हैं उन्होंने अपने काम को कम करने के लिए उन्होंने क्या की, सेक्रेटरी की रचना की। एक सेक्रेटरी, एक व्यक्ति की क्या की जाती है, सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति की जाती है। अब इसमें है कि कंपनी में जो पूंजी निवेश करने वाले सच्चे मालिकों के किसके नाम से, अंशधारक के नाम से जानते हैं। और अंशधारक के प्रमाण में कैसे होते हैं, अधिक प्रमाण में होते हैं। जो कंपनी में क्या करते हैं, पूंजी निवेश करते हैं, कंपनी की स्थापना करते हैं। और कंपनी का संचालन कौन करता है, संचालक मंडल करता है। परंतु दैनिक कार्य, जो कंपनी के दैनिक कार्य होते हैं, वो कैसे होते हैं, प्रमाण में अधिक होते हैं। तो उन दैनिक कार्यों को संभालने के लिए क्या की जाती है, कंपनी सेक्रेटरी अथवा सचिव की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अब कंपनी भारत की स्वतंत्रता के बाद कंपनी अधिनियम 1956 लागू किया गया, जिसमें कुछ सुधार करके आज वर्तमान समय में 2013 नया कंपनी अधिनियम अस्तित्व में आया है, जो कंपनी में क्या करता है, देखरेख करता है। कंपनी उन नीति नियमों के अनुसार कंपनी की स्थापना की जाती है। अब हम यहाँ देखेंगे सेक्रेटरी का अर्थ। सेक्रेटरी एक ऐसा है, एक अंग्रेजी शब्द है, और सेक्रेटरी के बदले हम हिंदी में उसको बोलें तो मंत्री या सचिव शब्द के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। मंत्री अर्थात निजी सचिव। पुराने समय में हम देखते हैं राजा महाराजा क्या रखते थे, अपने मंत्री रखते थे, जो उनको क्या देते थे, सलाह देने का कार्य करते थे। जैसे राजा दशरथ के मंत्री का नाम क्या था, सुमन। धृतराज के मंत्री का नाम क्या था, विदुर। और मुगल साम्राज्य में मंत्रियों को क्या कहा जाता था, वजीर कहा जाता था, जिसमें बीरबल हैं, अब्दुल फजल, ये सब कैसे प्रख्यात नाम है, जिनको हमने सीरियलों में, पिक्चरों में देखा हुआ है। और रोमन साम्राज्य में राजाओं की देखरेख की तरफ से लेखन करने वाले को क्या कहते थे, शकीरबा के नाम से जानते थे हम, जो ये परीक्षा में पूछा जाता है। यह सेक्रेटरी शब्द मूल किस शब्द पर से बना है, लेटिन के सेक्रेटरीज शब्द पर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गुप्त लेखा रखने वाला व्यक्ति। ओके, अब इसकी कुछ परिभाषा दी हुई है, तो हम परिभाषा देख लेते हैं। पहले तो सामान्य अर्थों में सेक्रेटरी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति, मंडली, कॉरपोरेशन या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए निजी रहस्यों की रक्षा करे, पत्र व्यवहार करे, दस्तावेज, अनुबंध, कार्यालय जो के रिकॉर्ड है उनकी देखभाल करता है, और मालिक द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करता है, बराबर। दूसरी व्याख्या है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, सेक्रेटरी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के लिए लेखन कार्य करे, सामान्यतः अन्य व्यक्ति, मंडलियां, कॉरपोरेशन या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए पत्र व्यवहार का कार्य करे, सूचना को संग्रहित करे और अलग अलग प्रकार के धंधा के व्यवहार करने हेतु जिसकी नियुक्ति हुई हो, ऐसे व्यक्ति को हम सेक्रेटरी के रूप में जानते हैं। और कंपनी द्वारा जो अपनी 2015 के अनुसार सेक्रेटरी अर्थात नियम अनुसार निश्चित की गई योग्यता धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जो कायदा की अर्थात कानूनी, प्रबंधकीय कर्तव्यों और तकनीकी कर्तव्य करने हेतु जिसको नियुक्त किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम सेक्रेटरी के रूप में जानते हैं। तुमको ये तीनों परिभाषा याद करनी है, परीक्षा में पूछी जाए तो कोई भी एक परिभाषा तुमको लिखनी है। और परिभाषा में हमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस, अपने शब्दों का उपयोग करना नहीं है, जो किताब में दी हुई है उसी तरह से याद करना है, वही लिखना है, ठीक है। अब इसमें सेक्रेटरी की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें क्या है कि भाई उचित योग्यता धारण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, बराबर, निजी रहस्यों को गुप्त रखे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, सौंपे गए कार्य को करने वाला होना चाहिए, उसके पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, परंतु जो उसको कंपनी द्वारा दिया जाता है, संचालन मंडल के द्वारा वही अधिकार का उसको पालन करना है, बराबर। दस्तावेजों का निर्माण करना है, अनुबंध करना है, पत्र व्यवहार करना है, दस्तावेजों अनुबंधों की देखरेख करना है, रिकॉर्ड रखना है। और सेक्रेटरी की जीवित व्यक्ति की ही नियुक्ति सेक्रेटरी के रूप में की जाती है। अब हम कुछ देखेंगे सेक्रेटरी के प्रकार। अब सेक्रेटरी के प्रकार में यहाँ पे तुमको कुछ तालिका बना के दी गई है, जिसमें है निजी सेक्रेटरी, राजकीय सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी, विभागीय सेक्रेटरी और मंडल का सेक्रेटरी, जिसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में चर्चा एक पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। निजी सेक्रेटरी अर्थात पर्सनल सेक्रेटरी, जिसको हम पीए के रूप में जानते हैं। अब
कई बार उसे निजी सचिव, गुप्त सचिव के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने अधिकारी की तरफ से टेलीफोन का उत्तर देता है, पत्र व्यवहार करता है, दैनिक कार्य करता है, मुलाकात और कार्यक्रम की व्यवस्था करता है और निश्चित दिए गए कार्य को करता है, उसको अपने मालिक को उसके काम के प्रति याद दिलाने का कार्य करता है, बराबर। तो ऐसे कौन लोग होते हैं? जो फिल्मी कलाकार हैं, उद्योगपति हैं, प्रमुख प्रबंधकर्ता हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, राजनीतिक नेताएं हैं। ऐसे क्या करते हैं ये लोग के पास अधिक कार्य होने के कारण ये क्या करते हैं? निजी सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं, जो उनके कार्य को संभालते हैं। दूसरा है तुम्हारा राष्ट्रीय सेक्रेटरी। पश्चिम देश जो विदेश होते हैं वहाँ पे राष्ट्र प्रमुख की का चुनाव कौन करता है? आम जनता द्वारा उसका चुनाव किया जाता है, बराबर। तो ऐसे निर्वाचित प्रमुख अलग अलग विभागों को ध्यान में रखते हुए विभागों के अनुसार व्यक्तियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, जिसे हम खाते का सेक्रेटरी कहते हैं। भारत में भी अलग अलग खातों के क्या होते हैं भाई? मंत्री सेक्रेटरी होते हैं, जैसे रेलवे का है, फिर खेतीबाड़ी का है, फिर गृह सचिव है, बराबर। तो ऐसे अलग अलग सेक्रेटरियों की भी भारत सरकार नियुक्ति करती है। कंपनी सेक्रेटरी। नई कंपनी 2013 के अनुसार कंपनी जहां अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है वहां पूंजी निवेश करके बड़ी बड़ी प्रमाण में कंपनियों की रचना की जाती है, तो वहां पर अधिक कार्य होता है। तो जो संचालक मंडल होता है वो अपने कार्य को कम करने के लिए, अपने बोझ को कम करने के लिए क्या करता है? कंपनी सेक्रेटरी की रचना करता है। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? संचालक को भी उसका कार्य याद दिलाता है कि आज आपकी मीटिंग ये है, आपका एजेंडा है ये, आपको ये कार्य करना है, इनके साथ आपकी आज मीटिंग फिक्स की गई। ये सब कार्य उनको दैनिक कार्य याद दिलाता है। फिर दस्तावेजों की रक्षा करता है, बराबर। अदालत की कोई कार्रवाई हो तो वो पूरी करता है। तो ये सब काम कौन करता है? कंपनी का सेक्रेटरी करता है। अब कंपनी सेक्रेटरी के मुख्यतः क्या हैं? दो प्रकार हैं, एक सामान्य सेक्रेटरी, एक दूसरा है प्रबंध सेक्रेटरी। जिसमें सामान्य सेक्रेटरी क्या करता है भाई? पत्र व्यवहार करेगा, कि संचालक के आदेशानुसार शेयर अथवा डिबेंचर प्रकाशित करेगा, शेयर वितरण, शेयर बांटने का काम है, शेयर जब्ती है, शेयर परिवर्तन इत्यादि के कार्य वो करता है। फिर नोटिस देना है, एजेंडा तैयार करना है, सभा की कार्रवाई करना है, उनको संभालने का कार्य करना है। फिर जो कंपनी धारा के आवश्यक पत्रक हैं, दस्तावेज हैं, उनको संभाल कर रखना है। कंपनी का के दस्तावेजों का पंजीकरण अथवा लाइसेंस प्राप्त करना है, डिविडेंड वितरण करना है। ये सब काम किसके हैं? सामान्य सेक्रेटरी के हैं। अब हम देखते हैं यहाँ प्रशासनिक सेक्रेटरी। प्रशासनिक सेक्रेटरी क्या कार्य करता है भाई? कर्मचारियों को चयन करेगा, नियुक्ति का कार्य करेगा, वार्तालाप करेगा, अनुबंध करेगा, हिसाबों का देखरेख रखेगा, संचालक मंडल की कंपनी नीति और कार्यक्रम के प्रबंध में आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन देगा, कंपनी के विभागों की देखरेख करेगा। जो उनका मुख्य जो, अगर हम शॉर्ट में कहें तो इसको कि जो कंपनी के संचालक के द्वारा जो उन्हें आदेश दिया जाता है वो क्या, वो अपना कार्य करते हैं। राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी। भाई आजकल प्रत्येक देशों में अन्य देशों के राजदूत की नियुक्ति की जाती है, जो अपने देश के हितों की रक्षा करते हैं, बराबर। तो उसके लिए भी राजदूत कार्यालय की सेक्रेटरियों की रचना की जाती है। अब देखेंगे आगे का विभागीय सेक्रेटरी। विभागीय सेक्रेटरी में जो हमने पढ़ा कि भाई हमारे देशों में भी अलग अलग खातों के मंत्री क्या चुनाव किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, बराबर। तो आम जनता के द्वारा विधानसभा और लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं और जिसकी बहुमत होती है उसका पक्ष की सरकार बनाती है। तो मंत्रिमंडल की रचना की जाती है। तो भाई ऐसे मंत्री अपने अपने दिए गए विभागों को संभालते हैं, तो उनका कार्य अधिक होने के कारण वो विभागीय सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं। जैसे कि शिक्षण विभाग का सेक्रेटरी है, गृह विभाग का सेक्रेटरी है, बराबर। ये हमारे देश का नियम है भाई। अब आगे है मंडल का सेक्रेटरी। इसमें अलग अलग प्रकार के कुछ 6 मंडल हैं, जिसमें पहला है अपना विद्यार्थी मंडल का सेक्रेटरी। विद्यार्थी मंडल का नाम पर से ही ख्याल आ रहा है कि विद्यार्थी अर्थात दो विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की जाए। जो विद्यार्थी मंडल की जो स्थापना की जाती है उसका एक सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है, जो क्या करता है? स्कूल या कॉलेज में लोकशाही परंपरा की जानकारी देने हेतु, विद्यार्थियों के अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु, विद्यार्थियों के प्रश्नों और समस्याओं की चर्चा करने हेतु विद्यार्थी मंडल की रचना की जाती है, जिसे हम जीएस अथवा जनरल सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। क्लब का सेक्रेटरी, जो खेल कूद हैं, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्लब की स्थापना की जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात, PCCI इत्यादि। ये सब कैसे हैं? ये क्लब हैं जिनकी रचना की गई है सरकार के द्वारा, और इनके कार्य को भी करने के लिए क्लब के सेक्रेटरी की रचना की जाती है। आगे शैक्षणिक संस्थाओं का सेक्रेटरी। दिल्ली, कोटा, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं का विशालकाय परिसर तैयार किया गया है। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है ना, कितने लोग बाहर से भी पढ़ने आते हैं, हर तरह की एग्जामें ली जाती हैं, हर तरह के कोर्स चलाए जाते हैं, तो इनका भी कार्य अधिक होता है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थाएं भी क्या करती है? सेक्रेटरी की रचना करती है, जो इनके कार्यभार को संभालते हैं।
अब मजदूर मंडल का सेक्रेटरी, जो भाई यहाँ पर हमारे कॉरपोरेशन हैं, जो पेड़ियाँ हैं, कंपनियाँ हैं जिसमें मजदूरगण काम करते हैं बराबर, तो इनको हितों की रक्षा करने के लिए किसकी स्थापना की जाती है भाई? मजदूर मंडल की सेक्रेटरी की स्थापना की जाती है। कर्मचारी अपनी मांग को सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए जिस मंडल की स्थापना करते हैं उसे मजदूर मंडल के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि भारत में इंटुक और आईटुक इत्यादि 2 मंडल कार्यरत हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी गिरि ने 1922 में अखिल भारतीय रेलवे कंपनी संघ की क्या की स्थापना की थी, तुमको याद कर लेना है। और आगे है व्यापारी मंडली का सेक्रेटरी। भाई व्यापारी मंडल है, उत्पादन करना है, सेवा मंडल है, ये अपने अपने व्यवसाय में जो उनके रोजाना दैनिक में जो प्रश्न समस्याएं खड़ी होती हैं उसको प्रस्तुत करने के लिए भी वो क्या करते हैं, एसोसिएशन या मंडल की रचना करते हैं। जहाँ पर जो ये सब किससे हैं, व्यापारी मंडल जो व्यापार करते हैं उनसे जुड़ा, यहाँ मजदूर नहीं, यहाँ व्यापारी जो उत्पादन करते हैं माल सामान का, उनके लिए। जैसे भारत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की इत्यादि क्या है, कई मंडल हैं जो व्यापारी मंडल की सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाते हैं, उनके नीति नियमों के अनुसार वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब सहकारी मंडली का सेक्रेटरी। सहकारी मंडली अर्थात जो समाज की सेवा के लिए करती हो, ना कि खुद के निजी स्वार्थ के लिए कार्य करती हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए ऐसी सहकारी मंडलियों की क्या की जाती है, रचना की जाती है, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी के लिए हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल कॉलेज अथवा अन्य संस्थाओं के लिए स्टाफ क्रेडिट सोसाइटियों की क्या की जाती है, रचना की जाती है। तो इनके कार्यभार को संभालने के लिए भी उनके संचालक मंडल के द्वारा सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है, जो नीति नियमों के अधीन संचालन कार्य करते हैं। तो बच्चों हमारे यहाँ पर एसपी का पहला पार्ट सेक्रेटरी के बारे में पूरा हुआ। आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।